अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशिम सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्व तेजसा विश्वमिदम तपंतम। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवत गीता के 11वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है अनादि मध्यंतम अनंत वीर्यम, अर्थात आदि मध्य और अंत के बिना अनंत वीर्य, अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम, अर्थात अनंत बाहें सूर्य और चंद्रमा नेत्र, पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश वक्त्रम स्व, अर्थात देखता हूँ दीप्त आपके मुंह से निकलता हुआ, तेजसा विश्वम इदम तपंतम, अर्थात तेजस विश्व यहाँ जिससे तपता है। तो यहाँ पर अर्जुन अब श्री कृष्ण के विराट रूप को लेकर के कहते हैं कि मैं आपको अनंत वीर्य के रूप में देखता हूँ, जिसका ना कि आदि है, ना मध्य है और ना ही अंत है। आपकी अनंत भुजाएं हैं, सूर्य और चंद्रमा आपके नेत्र हैं, और मुझे आपके मुंह से निकलने वाली दीप्त अग्नि दिखाई दे रही है जो इस संपूर्ण सृष्टि को तपा रही है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग है, और आइए इनको धीरे धीरे समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं आपको अनंत वीर्य के रूप में देखता हूँ। अब जैसे ही वीर्य का यहाँ पे वर्णन होता है तो लोग थोड़े से हिचकिचाने लगते हैं और इसका कुछ तो वीरता के रूप में इसकी व्याख्या करने लगते हैं, किंतु वो वास्तव में उचित व्याख्या नहीं है। आप यहाँ पर ये समझिए कि ये जो सृष्टि है, इस सृष्टि में जो कुछ भी उपस्थित है उसके पीछे कोई ना कोई एक बीज है। यदि बीज नहीं होगा तो वह जो भी इकाई है वह उसकी उत्पत्ति नहीं होगी। तो हर इकाई की उत्पत्ति किसी न किसी बीज के रूप में होती है। और यदि आप प्राचीन भारत में देखें तो प्राचीन भारत में मान्यता ये होती थी कि जब भी कोई जीव इस संसार में आता है तो उसमें जो पुरुष है और जो स्त्री है उसका मिलन होना होता है। पुरुष का जो वीर्य होता है वह स्त्री के गर्भ में प्रवेश करके तभी एक नया शिशु जो होता है वो जन्म लेता है। और प्राचीन भारत में जो पुरुष का वीर्य होता था उसको बीज माना जाता था, और जो स्त्री का गर्भ होता था उसे भूमि माना जाता था। तो जिस प्रकार से पौधे को उत्पन्न करने के लिए आपको भूमि में एक बीज को बोना होता है, ठीक उसी प्रकार से माना जाता था कि जब पुरुष का वीर्य स्त्री के गर्भ में जाता है तो तब एक नया शिशु उत्पन्न होता है। अब ये जो उत्पत्ति है, हमने समझा कि प्रत्येक उत्पत्ति के पीछे कोई ना कोई बीज है। तो बीज जो है वह ही वीर्य है। प्राचीन भारत में बीज और वीर्य एक ही माने गए। तो अनंत वीर्य का अर्थ हो गया कि जो वो वीर्य जिसने कि सभी इकाइयों को यहाँ पर उत्पत्ति प्रदान की है। अब क्योंकि यहाँ पर अनंत इकाइयाँ हैं, अनंत भूत हैं यहाँ पर, तो जो वीर्य होगा वो भी अनंत होगा, क्योंकि प्रत्येक इकाई के पीछे एक बीज है। तो अनंत बीज होंगे अर्थात अनंत वीर्य होगा। और अनंत वीर्य से न उसका आदि है न उसका अंत है, क्योंकि सृष्टि का ना तो आदि है ना अंत है। ये तो अनंत काल से चलती आ रही है, अनंत काल तक चलती रहेगी। तो इसलिए बोला है कि मैं आपको अनंत वीर्य के रूप में देखता हूँ, जिसका ना तो कोई आदि है, ना उसका कोई मध्य है और ना उसका कोई अंत है। तो इस प्रकार से जब आप समझेंगे इस विचार को तो वह आपको एक उचित ज्ञान प्रदान करेगा यहाँ पे क्या विचार प्रदान किया गया है। क्योंकि केवल वीरता बोल देना जो है वह उचित नहीं है, वह केवल आप संकोच कर रहे हैं और आप विचार की गहराई में नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये विचार यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। फिर आगे वो कहते हैं कि आप के नेत्र जो है वह सूर्य और चंद्रमा है। तो अब आप ये सोचिए कि इस ग्रह पर, पृथ्वी पर, यदि हम देखें तो प्रकाश की जो मूल स्रोत हैं वह वास्तव में सूर्य और चंद्रमा ही है। वास्तव में तो केवल सूर्य है, किंतु चंद्रमा ऐसा है कि प्रतिबिंबित कर देता है, तो उससे भी प्रकाश हम प्राप्त कर लेते हैं रात्रि के समय। तो प्रकाश के जो मूल स्रोत हैं वह सूर्य और चंद्रमा ही हैं। तो अब प्रकाश के द्वारा ही हम देख सकते हैं, नेत्र जो होते हैं वो प्रकाश का ही उपयोग करते हैं। तो यदि सूर्य और चंद्रमा नहीं होंगे तो इस ग्रह पर ऐसा अंधेरा होगा कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्रकाश का कोई स्रोत ही नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो हमारे नेत्र हैं, जो हमारी देखने की क्षमता है, उसके पीछे का जो बीज है वह सूर्य और चंद्रमा है। तो इसीलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि मैं सूर्य और चंद्रमा को आपके नेत्रों के रूप में देखता हूँ। फिर आगे वो कहते हैं कि मैं आपके मुंह से अग्नि को निकलते हुए देख रहा हूँ, जो कि इस संपूर्ण सृष्टि को तपा रही है। तो तपना जो होता है वह वैसे देखा जाए तो होता है कि जो आप तापमान को बढ़ाएं तो तपना होना जाता है, किंतु तपने का अर्थ क्रिया से भी होता है संबंधित, कि यदि कोई क्रिया की जाए तो वह भी तपना ही होता है। जब व्यक्ति
कोई भी क्रिया करता है, तपस्या करता है, तो उसे तपस्या ही बोला गया, अर्थात कोई भी क्रिया जो है उसको तप के साथ में जोड़ा गया है। और ऐसा है भी वास्तव में। आप देखिए कि किसी भी इकाई को जब गर्म किया जाता है तो उसको तपाया जब जाता है तो होता क्या है, उसके जो अणु होते हैं वह परस्पर क्रिया करने लगते हैं, वह कांपने लगते हैं, इधर उधर हिलने लगते हैं। आप यदि किसी भी जल को मान लीजिए कि आप उबालते हैं तो उसके जो अणु होंगे वह इधर उधर घूमने लगेंगे और उसमें उत्तेजना और उनमें क्रिया बढ़ जाएगी। तो वो जो क्रिया बढ़ना है वो एक प्रतीक है क्रिया बढ़ने का। तो इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वह क्रियाएं ऊर्जा के माध्यम से होती हैं। और ऊर्जा जो है वह सभी पदार्थों में कंपन के रूप में उपस्थित है। तो तपना, कंपन करना, ये जो कंपन है वह ही तपने से संबंधित है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो बोल रहे हैं अर्जुन कि आपके मुंह से जो ऊर्जा निकल रही है वह इस सृष्टि को तपा रही है। अर्थात जो भी कार्य यहाँ पे होता है उस कार्य के लिए ऊर्जा चाहिए और उस ऊर्जा का जो स्रोत है वह श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि आपके मुंह से अग्नि निकल रही है। सारी क्रियाएं यहाँ पे जो हो रही हैं वह श्री कृष्ण के द्वारा प्रदान की गई जो ऊर्जा है उसी के द्वारा संभव हो पा रही हैं। तो ये यहाँ पे संदेश थे। प्रतीकों का उपयोग है और गहराई से समझेंगे तो ठीक प्रकार से समझ पाएंगे। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।